हाय फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए बिहार सचिवालय प्रीलिम्स का मॉडल सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि एडिटोरिया बुक का मेरा 5वां नंबर सेट है। अभी तक मैंने इसमें 8 या 9 सेट अपलोड कर दिया हूं। इसका टोटल 15 सेट आएगा और इससे पहले आपको प्लेटफॉर्म और स्पार्क के बुक से 20 सेट अपलोड कर दिया गया है, यानी कि टोटल सेट आपको 55 गो आएगा। और बीच में कुछ दिनों के लिए बिहार एसएससी के सेट बंद रहेगा, क्योंकि ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें स्टूडेंट सेट मारने लग रहे हैं। इसी के वजह से बीच में कुछ दिनों के लिए बंद किया जाएगा और फिर जैसे ही उन लोगों का एग्ज़ाम होगा उसके तुरंत ही बाद बिहार एसएससी का सेट फिर से चालू कर दिया जाएगा। जो सुबह में आपको मंडे टू सैटरडे 40 क्वेश्चन का डिस्कशन चलता है वो चलता रहेगा, और शाम में आपका डेली जो लाइव क्लास चलता है वो भी चलता रहेगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे बातों को आप लोग समझ गए होंगे। और इसका पीडीएफ आपको डेली 12 बजे दोपहर टेलीग्राम में डाल दिया जाता है, वहां से आप उसे डाउनलोड करें और उसके बाद सेट को बनाएं और वीडियो से अपना स्कोर मिलाएं और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। और आपका कितना नंबर आ रहा है ये भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, जिससे कि आपको अंदाज़ा लगे कि मेरा इतना नंबर आ रहा है, अब मेरा रिजल्ट होने की संभावना है या नहीं। अगर आपका 110 प्लस हर सेट में नंबर आ रहा है तो आपका रिजल्ट सुनिश्चित 100% होगा। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए। मेहनत करने वाले का रिजल्ट हमेशा होता है, जो मेहनत करता है उसको रिजल्ट होता ही है। और सुबह में जो 40 क्वेश्चन है उसमें मैं अभी तक 110 वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और करंट अफेयर्स मैं डेली क्लास में आप लाइव ग्रुप डिस्कशन में पूछ ही रहा हूँ, इससे आपका करंट अफेयर्स भी अच्छा हो जाएगा। और जीके जीएस का भी ग्रुप डिस्कशन चल ही रहा है शाम को 7 बजे। तो शाम को 7 बजे आप लोग अवश्य जुड़ें ऑनलाइन में और आंसर भी दें और कमेंट भी करें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का शुरुआत करता हूँ। आज का 5 नंबर जो सेट है उसका पहला क्वेश्चन आपको रीजनिंग है, यानी कि 1 से 48 तक रीजनिंग के क्वेश्चन है और उसके बाद 48 से जीके और जीएस का क्वेश्चन है। तो आइए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी 49 नंबर क्वेश्चन से आपको जीके जीएस है। तो आइए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर करता है। ऑप्शन ए उसकी त्रिज्या पर, ऑप्शन बी तरल की ऊंचाई पे और सांद्रता के गुणांक पर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि तरल की ऊंचाई पर किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। इस बात को पूछा गया था। तो तरल की ऊंचाई पर नहीं करता है, लेकिन किस पर करता है ये भी बात जानने की बहुत ही ज़रूरी है। तो वस्तु की त्रिज्या पर, वस्तु के घनत्व पर, तरल के घनत्व पर और सांद्रता के गुणांक पर, ऊंचाई पर नहीं करता है। तो ये चारों पर करता है, बाकी ऊंचाई पे नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 50। अनुदैर्ध्य तरंग निम्न में से किससे होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन ए ठोस, द्रव, गैस और निर्वात। तो इसमें नहीं पूछा गया, तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि निर्वात से होकर नहीं गुजरता है। ठोस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में और तब गैस में। क्वेश्चन नंबर 51। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या के केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ऑप्शन ए मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर, और ऑप्शन डी की बात करें तो वक्रता केंद्र के परे पर। तो वक्रता केंद्र पर और वक्रता केंद्र के परे में दोनों में काफ़ी अंतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 52। प्रासरब तरंग ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम और 2,000 से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा, पराश्रव की बात कर रहा है तो 20,000 से अधिक होगा, और श्रव जो हम लोग मनुष्य सुनता है 20 से लेके 20,000 तक, और श्रव जो होता है 20,000 से कम। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए गति का विषयक नियम आपको न्यूटन का है, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, विद्युत आकर्षण का नियम ओम, और लॉगरिथम का नियम जो दिया था जॉन नेपियर ने। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी विद्युत का नियम ओम से नहीं है। विद्युत का नियम कूलम से और प्रतिरोध का नियम ओम से है, और विद्युत ऊष्मा का प्रभाव आपको जूल से है। क्वेश्चन नंबर 54। किसी तत्व की परमाणु संहिता निम्नलिखित में से किसका
संख्या का योग के बराबर होता है? तो ऑप्शन है केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, केवल इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, और ऑप्शन डी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, एवं केवल प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 55, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है ससंजक बल, ऑप्शन बी असंजक बल, ऑप्शन सी गुरुत्व बल, और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, उसे ससंजक बल कहा जाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में जो बल कार्य करता है उसे ससंजक बल कहते हैं। अब विपरीत अणुओं के बीच में जो कार्य करता है उसे असंजक बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित में से किस में लागू होता है? ऑप्शन ए गतिमान वस्तुओं के लिए, ऑप्शन बी गतिमान तथा अन्य स्थिर वस्तुओं के लिए, ऑप्शन सी सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सापेक्षता के सिद्धांत के लिए डॉपलर का प्रभाव लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? टेनिस संघ का, ऑप्शन ए अनिल जैन को, ऑप्शन बी परवीन महाजन को, ऑप्शन सी अभिजीत मुखर्जी, और ऑप्शन डी की बात करें तो राकेश जैन का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि अनिल जैन को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी की बात करें तो गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि गुजरात में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, अनिल बैजल के इस्तीफा के बाद दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए विनय कुमार सक्सेना, ऑप्शन बी मनोज सिन्हा, ऑप्शन सी जगदीश ठाकुर, और ऑप्शन डी की बात करें तो किरण बेदी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अनिल कुमार बैजल को बनाया गया है, विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया अनिल बैजल के स्थान पर, और मनोज सिन्हा आपको जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 60, विश्व का पहला देश जहां महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट निःशुल्क उपलब्ध किए जाने हेतु एक संसद का कानून पारित किया गया है, वह कहां पर किया गया है? ऑप्शन ए स्कॉटलैंड में, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी फिनलैंड, और ऑप्शन डी की बात करें तो स्वीडन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि स्कॉटलैंड में पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना समाज के किन वर्गों के आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता, दिव्यांगजन, सीमांत किसान, और महिलाओं के स्वयं सहायता समूह। तो किसके लिए शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा देश RCEP समझौता में शामिल नहीं है? RCEP में ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी की बात करें तो जापान। तो इसमें अपना भारत देश शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां देश सदस्य बना है? तो ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी मोनाको, और ऑप्शन डी की बात करें तो अंडोरा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अंडोरा। IMF का 190वां देश नौरू है। क्वेश्चन नंबर 64, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम क्या था? ऑप्शन ए बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर लाइफ, वी आर पार्ट ऑफ नेचर, आवर बायोडाइवर्सिटी फूड ऑफ आवर हेल्थ, ऑप्शन डी प्रोटेक्ट नेचर सेव लाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 65,
ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा ग्लोबल हंगर में? तो ऑप्शन ए 94वां स्थान, ऑप्शन बी 95वां स्थान, ऑप्शन सी 101 और ऑप्शन डी की बात करें तो 104। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 101वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 66, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन वृद्धि दर्ज किया गया है? ऑप्शन ए शेखपुरा में, ऑप्शन बी बांका में, ऑप्शन सी अरवल में और ऑप्शन डी की बात करें तो कैमूर में। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि आपको ऑप्शन डी कैमूर में किया गया है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन प्रतिशत कैमूर में 31.56 में हुआ है, जबकि दूसरे स्थान पर आपको जमुई है और तीसरे स्थान पर नवादा है। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में कौन सा देश एससीओ का 9वां सदस्य बना है? तो ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी की बात करें तो इजराइल। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इजराइल। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए होगा, ईरान। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए महानोकिस, ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी BKRB राव और ऑप्शन डी की बात करें तो साइमन कुजनेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि साइमन कुजनेट्स। क्वेश्चन नंबर 69, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए जेनेवा में है, ऑप्शन बी वियना में है, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल और ऑप्शन डी की बात करें तो वाशिंगटन DC। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि वाशिंगटन DC में है। WTO का मुख्यालय जेनेवा है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में कृषि उत्पाद से संबंधित बाजार का विनिमय रेगुलेटिंग कौन करता है? तो ऑप्शन ए कृषि उत्पाद अधिनियम 1937, खाद्य पदार्थ अधिनियम 1956, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, ऑप्शन डी अनिवार्य वस्तुओं के अधिनियम 1955। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस उत्तक को चालन का उत्तक भी कहा जाता है? ऑप्शन ए हरित उत्तक, ऑप्शन बी मृद उत्तक, ऑप्शन सी जाइलम उत्तक और ऑप्शन डी की बात करें तब फ्लोएम उत्तक। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जाइलम उत्तक का प्रयोग किया जाता है। जाइलम उत्तक पौधे के जड़ तथा तने एवं पत्तियों में पाया जाता है, जो कि चालन उत्तक का भी काम करता है। जाइलम से जल ले जाया जाता है और फ्लोएम से खनिज पदार्थ को ले जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुंगो डुबेरिज बिल्कुल सही है, विकासवाद का सिद्धांत डार्विन और ऑप्शन सी की बात करें तो एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत आपको बीडम और टैटल ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में कौन सा जीव कोशिका का बना होता है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी जीवाणु और ऑप्शन डी की बात करें तो उपरोक्त में सभी। तो पूछा है कौन सा जीव कोशिका का बना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 74, शरीर का कौन सा भाग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? शरीर का जो कौन सा भाग है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी आमाशय और ऑप्शन डी की बात करें तो आंत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि यकृत करता है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि भी है और किडनी आपको रक्त को छानता है। क्वेश्चन नंबर 75, मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या है? पाचन में सहायक, पानी का अवशोषण, रुधिर के संचालन में सहायक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। शरीर में अपेंडिक्स नामक अंदरूनी अंग होते हैं, जिसे अपेंडिक्स एक पतली और छोटी सा ट्यूब जैसा होता है, जिसकी लंबाई लगभग 2 से 3 इंच तक होती है। यह बड़ी आंत जहाँ पर मल बनता है वहाँ पर ये आंत से जुड़ी होती है और मनुष्य के शरीर में इसका कोई कार्य नहीं है, यह अवशेषी अंग है, इसे निकाला भी जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 76, यदि माता का रुधिर वर्ग O है और पिता का रुधिर वर्ग AB है तो संतान का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? तो A और या B, ए या बी दोनों में कोई हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए होगा। सर्वग्राही AB और सर्वदाता O होता है। रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया था और रक्त समूह का खोज कार्ल एंड स्टेनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 77, किस रोग के विकृति के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है, यानी कि विडाल टेस्ट किया जाता है? तो ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी टाइफाइड और ऑप्शन डी की बात करें तो मलेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी टाइफाइड के लिए प्रयोग किया जाता है विडाल टेस्ट। एड्स वायरस से होता है और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। डेंगू एनाफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 78, पादप मूल रोम द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है, वह क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी परासरण और ऑप्शन डी की बात करें तो श्वसन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, उसे परासरण कहा जाता है, यानी कि ऑस्मोसिस की क्रिया कही जाती है। पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं। पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है, क्यों? यह 4 कोष्ठ वाले हृदय होने के कारण, मध्य डायक्रम होने के कारण, पंखों के कारण, लघु मस्तिष्क के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि मध्य डायक्रम होने के कारण। पक्षी और चमगादड़ दोनों अच्छी तरह उड़ने वाले सक्षम होते हैं, लेकिन इसमें डायक्रम ज़्यादा होता है जबकि पक्षी में कम होता है। क्वेश्चन नंबर 80, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व है। अस्थियों और दांतों में मौजूद जो रासायनिक तत्व है आपको कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम बोरेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि कैल्शियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा सम न्यूट्रॉनिक है? सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है कि आपको न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, और समस्थानिक मतलब होता है जिसमें परमाणु संख्या समान, और संभारिक मतलब होता है जिसमें द्रव्यमान संख्या समान। तो यहाँ इसमें सबसे पहले मैं ऑप्शन को चेक करूँगा, तो ऑप्शन नंबर 1 के चेक करूँगा तो 6 कार्बन 12, उसका 8, इसका 7, तो ये नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी होगा, यानी कि 14 में से 6 गया 8, 15 में से 7 गया 8 और 16 में से 8 गया 8। तो यही सबसे बेटर और सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? क्रायोलाइट पोटेशियम का, ऑप्शन बी नाइट्रोजन का, ऑप्शन सी एल्युमिनियम का और ऑप्शन डी की बात करें तो मैग्नीशियम का। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एल्युमिनियम का निष्कर्षण है क्रायोलाइट। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है? मतलब पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है। तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया था और रदरफोर्ड का खोज रदरफोर्ड नाइट्रोजन का खोज किया था। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% होता है। क्वेश्चन नंबर 84, भारी जल का अणुभार कितना होता है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी की बात करें तो 40। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 20 होता है, जिसका सूत्र आपको D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और H2O का एटॉमिक मास आपको 18 होता है जल का। क्वेश्चन नंबर 85, कॉपर सल्फेट का एक अन्य नाम क्या है? कॉपर सल्फेट का एक अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए नीला थोथा, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा और ऑप्शन डी की बात करें तो आपको ऑप्शन सी कास्टिक सोडा और ऑप्शन डी की बात करें तो हाइपो। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि नीला थोथा। कॉपर सल्फेट का अन्य नाम नीला थोथा है, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कास्टिक सोडा जिसका सूत्र NaOH होता है। क्वेश्चन नंबर 86,
निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, कौन सा इसमें विस्फोटक नहीं है, इस बात को पूछा गया है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, पोटेशियम क्लोरेट, TNT, TNG। तो इसमें पूछा गया कि कौन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए होगा, यानी कि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? तो कार्बनिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण, और ऑप्शन डी की बात करें तो आपको लैक्टिक अम्ल के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। सिरका में साइट्रिक एसिड और नींबू में एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका, और ऑप्शन डी की बात करें तो यूरोप। कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि अफ्रीका। अफ्रीका सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 89, विश्व का सबसे ऊंची चोटियों किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? ऑप्शन ए संचित पर्वत, ऑप्शन बी वलित पर्वत, ऑप्शन सी ब्लॉक पर्वत, और ऑप्शन डी की बात करें तो अवशिष्ट पर्वत। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के? तो ऑप्शन बी वलित पर्वत है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 90, हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन से जल संधि जोड़ता है? तो ऑप्शन ए मलक्का की जल संधि, ऑप्शन बी बाब उल मंदेव जल संधि, ऑप्शन सी होमुर्ज जल संधि, और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, बाब उल मंदेव जल संधि। मलक्का की संधि की बात करें तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। होमुर्ज की जल संधि की बात करें तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 91, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन स्थल किसको कहते हैं? ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन बी सेवराय की पहाड़ी, ऑप्शन सी पालनी की पहाड़ी, और ऑप्शन डी की बात करें तो अनाई मुडी की पहाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन स्थल है। नीलगिरी की पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, जिसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई 26 से 37 मीटर है। दोदा बेट्टा की ऊंचाई, और अनाई मुदी की ऊंचाई आपको 26 से 95 मीटर है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किससे होता है? तो ऑप्शन ए संवहनीय वर्षा, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी लौटते हुए मानसून, और ऑप्शन डी की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून। तो सबसे ज़्यादा आपको ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम मानसून से आपको 80% बारिश यहीं से होती है। और सबसे पहले मानसून आपको केरल में आता है, लगभग 76%, कहीं कहीं आपको डाटा 80% भी मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 93, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, और ऑप्शन डी की बात करें तो आंध्र प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक आपको केरल है, जहां 95% केरल यहीं से होता है। सॉरी 95 नहीं 76% होता है। और कहवा कर्नाटक में होता है। अब भूरा कोयला आपको तमिलनाडु में होता है, और सबसे ज़्यादा अंडा आपको आंध्र प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए कोयना, ऑप्शन बी भीमा, ऑप्शन सी पंचगंगा, और ऑप्शन डी की बात करें तो तेल। तो इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, तेल नदी उसकी सहायक नदी नहीं है। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, महानदी की। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी आपको कृष्णा है, जिसकी लंबाई 14 से 1 किलोमीटर है, जो कि महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलती है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर ही है। क्वेश्चन नंबर 95,
निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, और ऑप्शन डी की बात करें तो आपको पर्णपाती और आर्द्र शीतोष्ण वन, और ऑप्शन डी उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 96, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम से कम आंका है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी का, ऑप्शन बी आइवर जेनिंग्स का, ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद का, और ऑप्शन डी की बात करें तो विंस्टन चर्चिल का। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, आइवर जेनिंग्स का। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में 1924 में पहली बार भाग लिया था। आज़ादी के समय आपको विंस्टन चर्चिल नहीं, क्लेमेंट एटली थे, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 7वां संविधान, ऑप्शन बी 25वां संविधान, ऑप्शन सी 42वां संविधान, और ऑप्शन डी की बात करें तो 44वां संविधान। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है, और 7वां संविधान संशोधन 1931 में हुआ था, जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई थी। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98, एक विधेयक जो संसद को में प्रस्तुत किया जाता है वो कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति की अपनी सहमति देता है, ऑप्शन बी जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, ऑप्शन सी जब वह संसद के कोई एक सदन द्वारा पारित हो जाता है, और ऑप्शन डी जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद का अधिकार क्षेत्र में होना घोषित कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, जब राष्ट्रपति की अपनी सहमति दे देता है तब यह पारित समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, राज्य सरकार का कार्यकारिणी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारिणी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री के सचिव, और ऑप्शन डी की बात करें तो विधानसभा के अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल। मुख्यमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 164 में एक मुख्यमंत्री होगा राज्य का, और राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 153 में एक राज्यपाल होगा। विधानसभा की बात करें तो अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 100, भारत के राष्ट्रपति के उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति के उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, इस बात को पूछा गया है। तो ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, और ऑप्शन डी की बात करें तो संसद के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि संसद के द्वारा। संसद की बात अनुच्छेद 79 में है, और प्रधानमंत्री की बात अनुच्छेद 75 में, और लोकसभा अध्यक्ष की बात 93 में है। क्वेश्चन नंबर 101, लोकसभा का चुनाव कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो। ऑप्शन ए 1/3 मत, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/5, और ऑप्शन डी 1/6। तो अगर उसको 1/6 वैध मत का नहीं प्राप्त होता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 102, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति का उम्र कितनी है? तो ऑप्शन ए 58 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, और ऑप्शन डी की बात करें तो 68 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 65 वर्ष। और वही हाई कोर्ट का रहता उच्च न्यायालय के तो आपको 62 वर्ष होता, और सुप्रीम कोर्ट का आपको 65 वर्ष होता है। हाई कोर्ट का भी 65 वर्ष अभी हुआ नहीं है, लेकिन प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 103, राज्य की विधानसभा का निर्वाचन
का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्य के विधानसभा का। ऑप्शन ए अनुच्छेद 164, ऑप्शन बी अनुच्छेद 168, ऑप्शन सी अनुच्छेद 170 और ऑप्शन डी की बात करें तो अनुच्छेद 176। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 134 में मुख्यमंत्री की बात कहा गया है। तो इस तरह यहाँ तक आपको जीके जीएस के क्वेश्चन थे। अब आइए आगे देखते हैं कहाँ से फिर जीके जीएस है। आइए क्वेश्चन नंबर 129 से फिर आपको जीके जीएस स्टार्ट है। देखते हैं 129 नंबर क्या क्वेश्चन है। चलिए आइए 129 नंबर। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी अप्सरा, ऑप्शन सी पृथ्वी और ऑप्शन डी की बात करें तो अग्नि। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है जो कि अप्सरा है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। वर्तमान में 22 परमाणु रिएक्टर है। भारत का आणविक केंद्र आपको तारापुर है और भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि है और भारत का प्रक्षेपास्त्र आपको पृथ्वी है। तो चारों ऑप्शन को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? लिली होता है, वाटर लिली होता है और सफ़ेद लिली होता है। तो बांग्लादेश का आपको वाटर लिली करेक्ट आंसर है। वही लिली की खाली बात करेंगे तो फ्रांस में आपको लिली है। वही जापान की बात करें तो गुलदाउदी है और भारत की बात करें तो अशोक स्तंभ है। तो ये सारे चीज़ को याद रखेंगे, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 131 नंबर काफ़ी इजी क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन डी की बात करें तो डॉल्फिन। तो भारत के राष्ट्रीय पशु आपको बाघ है, जबकि राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है तथा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो ये तीनों चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 132, नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नेशनल असेंबली, ऑप्शन बी फेडरल असेंबली, ऑप्शन सी जातीय संसद और ऑप्शन डी की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत। तो नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। नेशनल असेंबली आपको फ्रांस के संसद को, फेडरल असेंबली स्विट्जरलैंड को और जातीय संसद आपको बांग्लादेश के। तो ये चारों ऑप्शन को अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 133, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी की बात करें तो ऑस्ट्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 19 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना हुआ था। उद्देश्य था कि श्रमिकों के सुधार में लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 134, पर्यावरण में निम्नलिखित में से किसके बनता है? पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो ऑप्शन ए जैविक संगठक से, अजैविक संगठक से, ऊर्जा संगठक से और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। जैविक भौतिक या अजैविक घटक स्थल आपको वायु जल, जैविक संगठक पादप मनुष्य जंतु सूक्ष्म जीव, ऊर्जा संगठक सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 135, EPA का पूर्ण रूप क्या होता है? EPA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ एजेंसी। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी स्थापना 1970 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 136, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या आरंभ किया गया था? पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता। ऑप्शन ए इको मार्क, ऑप्शन बी एग मार्क, ऑप्शन सी वाटर मार्क और ऑप्शन डी की बात करें तो ISI मार्क। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि इको मार्क।
क्वेश्चन नंबर 137, विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी घास के मैदान और ऑप्शन डी की बात करें तो समुद्र। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि समुद्र विश्व का सबसे बड़ा यानी विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 138, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए डाइटम क्रिस्टिसाइज हेरिंग, ऑप्शन बी हेरिंग डाइटम क्रिस्टाइज, ऑप्शन सी क्रिस्टाइज हेरिंग डाइटम और ऑप्शन डी की बात करें तो डाइटम हेरिंग क्रिस्टाइज। यह इंग्लिश नाम दे दिया है तो थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन आप लोग को हो रहा होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि डाइटम क्रिस्टाइज हेरिंग। क्वेश्चन नंबर 139, ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना राजदूत राज्यों के सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्रदान करना, खराज के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेजों की संप्रभुता स्थापित करना और ऑप्शन डी की बात करें तो मराठा पिंडारियों के आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अंग्रेजों के प्रभुत्ता सत्ता स्थापित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, ब्रिटिश व्यवस्था रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र से प्रचलित है? तो ऑप्शन ए उत्तरी क्षेत्र, ऑप्शन बी दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन सी पूर्वी क्षेत्र और ऑप्शन डी की बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि दक्षिणी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 141, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो ऑप्शन ए बंगाल की, ऑप्शन बी अवध की, ऑप्शन सी मद्रास की और ऑप्शन डी की बात करें तो बिहार की। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अवध की संख्या सबसे ज़्यादा थी 1857 के विद्रोह में। जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पाम स्टर्नम था और 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 142, देव समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? देव समाज के संस्थापक ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले और ऑप्शन डी की बात करें तो आत्मारंग पांडुरंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि शिव नारायण अग्निहोत्री थे। सत्य शोधक समाज के ज्योतिबा फुले थे और आर्य समाज के आत्मारंग पांडु थे। क्वेश्चन नंबर 143, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कही थी? तो ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कही गई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत के वायसराय डॉफ्रिन थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 144, सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी भागवत गीता से, ऑप्शन सी मनु स्मृति से और ऑप्शन डी की बात करें तो मुंडको उपनिषद से। तो सत्य में जयते आपको ऑप्शन डी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 145, हीनयान अवस्था में विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत दैत्यगृह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी बिहार में और ऑप्शन डी की बात करें तो मध्य प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र में हीनयान अवस्था विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह यानी कि कार्यालय महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप अशोक का है और बिहार में आपको 3 जगह बौद्ध संगतियाँ हुई है। एक आपको राजगीर में हुआ, दूसरा आपको वैशाली में हुआ, तीसरा आपको पाटलिपुत्र में हुआ और चौथी की बात करें तो जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कनिष्क के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था?
तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी की बात करें तो रजिया सुल्तान। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था, जबकि इससे पहले ऐबक ने लाहौर की शासन किया था। तो गुलाम वंश की स्थापना आपको ऐबक को कहा जाता है। यहीं पर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेगा कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश इसका आंसर हो जाएगा। और रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका बनने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 147, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1757 में, ऑप्शन बी 1556 में, ऑप्शन सी 1576 में और ऑप्शन डी की बात करें तो 1365 में। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। राणा प्रताप और को अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अधीन लाना। और 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध हुआ था और 1757 में 23 जून को आपको पलासी के युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 148, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था? किस मुगल बादशाह? ऑप्शन ए अकबर के, ऑप्शन बी औरंगजेब को, ऑप्शन सी हुमायूं को और ऑप्शन डी की बात करें तो शाहजहां को। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर के विरुद्ध किया गया था। 1580 में जौनपुर में फतवा जारी। जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है और शाहजहां के माता के नाम जगत गोसाई था और हुमायूं के मकबरा जो दिल्ली में जो हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 149, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? तो ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन बी कठोर उपनिषद में, ऑप्शन सी अथर्ववेद में और ऑप्शन डी की बात करें तो उपनिषद में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि कठोर उपनिषद में मिलता है। नचिकेता आख्यान का उल्लेखित संवाद कठोर उपनिषद में, जिसे आचार्य यम ने नचिकेता का उद्देश्य दिया था। उपनिषद की संख्या 108 है और वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है और वेदांगों की संख्या 6 है। क्वेश्चन नंबर 150 यानी कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 150 नंबर क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए पूर्व आर्यकाल से, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल से, ऑप्शन सी मौर्य काल से और ऑप्शन डी की बात करें तो कुषाण काल से। तो मूर्ति पूजा का आरंभ आपको ऑप्शन ए यानी कि पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। तो इस तरह आपको 150 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन इस सेट में थे और ऐसे ही आपके एग्जाम में भी सेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस तरह जीके जीएस, करंट अफेयर्स और साइंस और रीजनिंग और मैथ पूछा जाता है, वैसे ही आपके एग्जाम में इसी क्रम में ऐसा ही पूछा जाएगा। तो आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। किसी भी चीज़ को पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी आपको वो चीज़ मिलती है। बिना मेहनत के दुनिया में कोई चीज़ मिलने वाला नहीं है। तो आप अच्छे से मेहनत करें, लगन से मेहनत करें, आप सफल जरूर होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। अगर आपको यह सीरीज अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों में वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे लाभ मिले। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलेंगे शाम को लाइव ग्रुप डिस्कशन में 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।